दर्पण से प्रतिबिंब किस तरीके से बनेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब हम लोग, ये हमारा अवतल दर्पण है और इसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये हमारा, इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक लेंस, वो अवतल दर्पण का होल्डर जिसमें हम दर्पण या लेंस लगाएंगे। और इस ये है हमारा, हमने पी बिंदु यानी कि ध्रुव, और यहाँ से इसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर पे हमने एफ बिंदु ले लिया फोकस, और हमें पता है कि वक्रता केंद्र की दूरी कितनी होती है ध्रुव से इसकी डबल। तो यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर है, एफ और सी के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेकिन ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी कितनी है 40 सेंटीमीटर, डबल हो गई। ठीक है, तो यहाँ हमने इस तरीके से पॉइंट बना लिए। अब हम अलग अलग जगहों पे वस्तु यानी मोमबत्ती को रख के, इस कैंडल को रख के देखेंगे कि हमें इमेज जो है कहाँ किस बिंदु पे मिलती है और कैसी मिलती है। ठीक है, हमारी वस्तु की स्थिति अगर अनंत पे है, वस्तु यानी कैंडल को कहाँ रखना है हिमांशु, अनंत पे, यानी कि यहाँ पे, हाँ जहाँ अनंत लिखा हुआ है ना, अनंत पे अगर हमने वस्तु रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो यहाँ पे अच्छा नहीं बन रहा है, तो देखो सरका के कि कहाँ शार्प बन रहा है, फोकस पे देखो, ये कौन सा बिंदु है फोकस। तो फोकस पे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है हमारा, साफ। हाँ साफ, लेकिन कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा कि छोटा, छोटा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, प्रकृति क्या कहलाएगी इसकी, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक क्योंकि ये पर्दे पर मिल रहा है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सक रहा है ना, इसलिए कैसा प्रतिबिंब है वास्तविक। और मोमबत्ती की लौ कैसी है, उल्टी। ठीक है, तो इस केस 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरी स्थिति हमने देखी कि हमने कहाँ रखा है, प्रतिबिंब रखना है हमको सी से परे। ठीक है, अब सी से परे यानी कि वक्रता केंद्र से देखो थोड़ा सा दूर रख दिया, तो इसका प्रतिबिंब हमें कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ पे और थोड़ा शार्प, हाँ एफ और सी के बीच में, देखिए एफ और सी के बीच में हमको जो है इसका प्रतिबिंब मिल रहा है। प्रतिबिंब कैसा है, छोटा ही बन रहा है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ठीक है, 2 हो गया केस। अब सी पर रखो, वस्तु को कहाँ रखा हमने, सी पर यानी वक्रता केंद्र वाले पॉइंट पे। तो सी पर जब हम रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखो यहाँ कहीं नहीं बन रहा, कहाँ पे बनता है, बिल्कुल देखो सी का प्रतिबिंब लगभग सी पे ही प्राप्त हो रहा है ना, वक्रता केंद्र का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे। और कैसा मिल रहा है, मोमबत्ती के बराबर का ही है लगभग। ठीक है, और कैसा है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, सी का सी पर हो गया। अब सी और एफ के बीच में रखो वस्तु को, सी और एफ के बीच में, तो हमको प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हाँ सी से परे ले जाओ, हाँ यहाँ पे हमको प्रतिबिंब थोड़ा आगे ले आओ, हाँ शार्प, सी से परे मिलेगा। ठीक है, और बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा और वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब हम ले आए फोकस पे हम रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब हमको अनंत पे मिल रहा है। देखो कितना सुंदर साफ और बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है ना, अधिक बड़ा है, ये अधिक बड़ा लिखेंगे। ठीक है, टेबल में अधिक बड़ा लिखना। प्रकृति कैसी है, वास्तविक और उल्टा। ओके, तो फोकस पे अगर हम वस्तु को रख रहे हैं, देखो तो प्रतिबिंब कैसा मिल रहा है हमको, अनंत पे मिल रहा है, और बड़ा मिल रहा है, और बहुत बड़ा मिल रहा है, और वास्तविक और उल्टा। ठीक है, लास्ट रखो पी और एफ के बीच में। अगर हम पी और एफ के बीच में रख रहे हैं तो प्रतिबिंब हमको देखो आभासी मिल रहा है, मतलब पर्दे पे ढंग से प्राप्त भी नहीं हो पा रहा। और ये इसको ऐसा माना जाएगा कि ये कैसा बन रहा है, दर्पण के पीछे, यानी कि देखो अब इसको विरन में, हाँ दर्पण के अगर कहाँ रखा, पी और एफ के बीच में। ठीक है, तो हमको देखो मिल ही नहीं रहा प्रतिबिंब पर्दे पे कहीं।